अगर तुम हजारों के भीड़ में चमकना चाहते हो तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के बिना इम्पॉसिबल है। अगर तुम दुनिया की टॉप 1% सक्सेसफुल इंसानों में आना चाहते हो तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के बिना इम्पॉसिबल है। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी वैल्यू करें, ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होगा। वॉरेन बफेट कहते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन तुम्हारी वैल्यू को 50% तक बढ़ा देता है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, बल्कि ये तुम्हारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की फाउंडेशन है। अच्छा कम्युनिकेशन तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को बदल सकता है। आज हम जानेंगे आखिर क्यों हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अच्छा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, क्यों भीड़ से अलग और दुनिया के टॉप 1% में आने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन की ज़रूरी है, क्यों कम्युनिकेशन के बिना लाइफ में आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। एंड इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे तुम कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। मगर सही तरीका जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर गलत कम्युनिकेशन तुम्हारी लाइफ में कितना बड़ा बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। पहला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लोगों के सामने तुम अपने थॉट्स को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हो। तुम जो बोलना चाहते हो एक्चुअली में वो बोल ही नहीं पाते हो। तुम्हें अंदर से डर लगने लगता है। इसे स्टेज प्यार और सोशल एंजाइटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है करियर ग्रोथ में इम्पैक्ट। तुम्हारे अंदर चाहे कितना भी टैलेंट हो, अगर तुम अपने आइडिया को अपने बॉस या क्लाइंट के सामने अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर सकते तो प्रमोशन और अपॉर्चुनिटी मिलना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तीसरी प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग में देरी। अगर टीम वर्क में कम्युनिकेशन गैप हो तो काम स्लो हो जाता है, क्योंकि किसी को क्लियर ही नहीं होता है कि करना क्या है। इससे प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। चौथा है सोशल आइसोलेशन। तुम महफिल में होते हुए भी अकेले महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हें कन्वर्सेशन स्टार्ट करना नहीं आता या उसमें कंट्रीब्यूट करने में हिचकिचाहट होती है। आइए अब शॉर्ट में जान लेते हैं कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। जब तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो रिलेशनशिप बेटर होगी, करियर और जॉब में सक्सेस, क्योंकि 70 to 80% सक्सेस कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लोग तुम्हें सुनते हैं क्योंकि अच्छा कम्युनिकेशन तुम्हें एक लीडर बनाता है। लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हैं और तुम्हारी एडवाइस की वैल्यू करते हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके लिए तुम यहाँ तक आए हो। हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। देखो, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम अपने बिगिनर लेवल पे बस ये 4 स्टेप को अगर फिक्स कर लिया तो धीरे धीरे तुम्हारी भी कम्युनिकेशन बेटर होने लगेगी। जिसमें सबसे पहला है एक्टिव लिसनिंग। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम किसी की बात को समझने के लिए नहीं सुनते हो। तुम सामने वाला पर्सन का इमोशन टोन को समझते ही नहीं हो। बस जैसे ही उसका बात खत्म होता है तुम फटाक से जवाब देने लग जाते हो। सच बताना, तुम में से कौन कौन ये गलती करता है? करते हो तो नो प्रॉब्लम। आज से तुम जब भी किसी से बात करोगे पहले ये ऑब्जर्व करो कि सामने वाला किस इमोशन टोन और कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, ये समझना है। देन 2 to 3 सेकंड का पॉज लो, फिर जवाब दो। प्रोफेशनल कम्युनिकेटर और साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए तुम्हें 70% सुनना चाहिए और 30% बोलना चाहिए। सेकंड स्टेप है बॉडी लैंग्वेज। इन दोनों में से कौन तुम्हें सबसे ज़्यादा सीरियस लग रहा है? ऑब्वियसली सेकंड वाला। बट वाई? बिकॉज बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है। हम सबसे ज़्यादा उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड उसी से बात करना पसंद करते हैं जो प्रॉपरली आई कॉन्टेक्ट करके हमारी बातों को ध्यान से सुनता है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है। मान लो तुम किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो और सामने वाला पर्सन बस इधर उधर देख रहा है, हाथों को क्रॉस आर्म में रखा है और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा है एंड बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा है। तो फिर बताओ, क्या तुम्हें उस पर्सन से जरा सा भी बात करने में इंटरेस्ट आएगा? नहीं ना। तो आज से तुम जब भी किसी से बात करोगे या फिर जॉब इंटरव्यू मीटिंग जहाँ भी जाओगे, बस इन स्टेप को फॉलो करना। नंबर 1, जब सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा हो तब 70% टाइम उसकी आंखों की तरफ देखना है एंड बातों को ध्यान से सुनना है और बोलते वक्त 50% टाइम आई कांटेक्ट रखना है। नंबर 2, बार बार घड़ी की तरफ मत देखना है, बस जब जरूरत हो तब देखो एंड हाथों को क्रॉस आर्म में ना रख के ओपनली रखो। प्रॉपर हाथों को मूव करो और अगर खड़े होकर बात कर रहे हो तो बॉडी पोस्चर को ऐसे रखो और बैठ के अगर बात कर रहे हो तो ऐसे रखो। ये तो था बॉडी लैंग्वेज। अब थर्ड स्टेप है क्लियरिटी। साफ और सीधी बात करो। कोई भी बात घुमा फिरा के बोलने से अच्छा है डायरेक्टली साफ और सीधी पॉइंट की बात करो और ज्यादा फिलर वर्ड यूज मत करो, जैसे लाइक, मतलब, ये सब वर्ड जितना हो सके उतना कम यूज करो। और अच्छा कॉन्फिडेंस तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ को भी बेटर बनाती है, जैसे इंटरव्यू, बिजनेस डील, मीटिंग, मोस्टली इन जगहों पे। ये था कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।